Hello dear students, welcome to your science class. In today's class we are going to discuss about the chapter 2 of your science subject, that is microorganisms, friend and foe. Before starting to the chapter, you should know the meaning of what is microorganism, what is friend and what is foe. Microorganisms means it is actually made up of two terms, that is micro and organisms. So when we are talking about the micro का मतलब होता है छोटा, इतना छोटा जिनको हम अपनी नेक्ड आइज मतलब बेयर आइज से हम नहीं देख सकते, और ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग बींग्स। अब ये किस तरह से हमारे लिए फ्रेंड और फो मतलब दुश्मन, फ्रेंड आप सभी जानते हो दोस्त होता है, तो किस तरह से ये हमारे लिए दोस्त और दुश्मन बन सकते हैं या किस तरह से ये दोस्त और दुश्मन का काम करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते कितने टाइप के हैं। फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सारे क्या है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल ये इस तरह से होते हैं कि हम इनसे बहुत सारी मेडिसिन बना सकते हैं, जैसे दूध से दही जमाते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, अल्कोहल की फॉर्मेशन है वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। लेकिन वहीं पे ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं क्योंकि इनसे हमारे को बहुत सारे डिसीजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट कैन स्पॉइल वेरियस थिंग्स, सो इसलिए ये दोनों ही तरह काम करते हैं। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये रहते कहाँ पे है। आइस कोल्ड एनवायरनमेंट से लेके सिजलिंग हॉट एनवायरनमेंट, कहीं पे भी ये रह सकते हैं। इवन एट द टाइम ऑफ वोल्केनो इरप्शन के जो फेस मतलब जहाँ से वोल्केनो निकलता है वो गर्म लावा वाली जगह पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी तरफ से अडेप्टेड होता है अलग अलग सिचुएशंस में रहने के अकॉर्डिंग। अब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब सबसे पहले आ जाता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे फंगस ऐसे भी हैं जो हमारे लिए, जो बैक्टीरिया हमारे लिए एज अ फ्रेंड बिहेव करते हैं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं ईस्ट की, ईस्ट क्या होता है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इसको बहुत सी जगह पे यूज कर सकते हैं, इवन ब्रेड बनाने के अंदर हम यूज करते हैं, केक्स बनाने के अंदर हम यूज करते हैं। इवन फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ईस्ट ओनली। और इसी के साथ साथ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फार्मर्स फ्रेंड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज भी करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब हमें पता है मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं ये बैक्टीरियाज और जिससे हम मिल्क से इसको कर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब जब मिल्क से अपने कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मिल्क की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है, दूध खट्टा हो रहा है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर रहे हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरह से हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम करते हैं। अब जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, इवन इट कैन कीप आवर सेल्फ अप टू डेट। इसके अलावा क्या होता है, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर अपने बात करें बेनिफिट्स की तो कमर्शियली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। कैसे हम बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं कमर्शियली, सबसे पहले तो फर्मेंटेशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं बड़ी स्केल पे। उसके बाद क्या होता है कि केक और ईस्ट, केक ब्रेड के अंदर मैंने आपको बताया ही है अभी कि ईस्ट यूज होता है जिससे हम इसे कमर्शियली वहाँ भी यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द commercial use, apart from it there is the medicinal use of microorganisms as well. Now they can be helpful in making the antibiotics and antibodies. Antibiotics can be prepared by the friendly microorganisms which will provide a benefit to us. How it will provide the benefit to us, how it is giving us the better result, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनती हैं और वो जो बीमारी जिसके लिए वो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ठीक हो जाती है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड इन द मेडिसिनल इंडस्ट्री एज वेल,
अब वहाँ पे कैसे यूज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेडिसिनल इंडस्ट्री में कैसे यूज होते हैं? हम लोग बहुत सारे बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन नाम का बैक्टीरिया है, तो ये बुखार की दवाइयाँ बनाने के अंदर यूज आता है, ठीक है। इसके अलावा आ जाती है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है कि किसी भी डिसीज को होने से पहले ही क्योर करना। अब जैसे बचपन में हमें पोलियो की दवाई दी जाती थी और या हमारे इंजेक्शन लगते थे, जिसका निशान अब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी आर्म्स हैं उन पे है, तो वो क्या है एक्चुअली पुराने टाइम से ही हमारे को वैक्सीन दी गई है कि आने वाले टाइम में उस तरह की कोई डिसीजेस ना हो। जैसे पोलियो वैक्सीन बचपन में क्यों देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की। इसका मतलब ये होता है कि अगर बच्चों को हमने पोलियो वैक्सीन पहले ही दे दी है तो इन फ्यूचर देयर आर 99.99% चांसेस कि उनको वो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उनकी बॉडी पहले से ही कैपेबल होगी उस बीमारी से लड़ने के लिए। अब एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1798 में फर्स्ट टाइम जो वैक्सीन है वो डिस्कवर की थी, वो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की थी। सो राइट डाउन एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये वैक्सीन की डिस्कवरी की फर्स्ट टाइम पे, ये स्मॉल पॉक्स उसके लिए। और इसके अलावा अगर अपने बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, जिससे ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं। और सॉइल की अगर फर्टिलिटी इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली सॉइल पे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी और जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि ये कुछ मटेरियल को बायोडिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट है कुछ हद तक क्लीन भी हो जाती है। एंड आफ्टर दैट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं उनको हम जनरली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब इनके अलावा वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब जैसे जो पैथोजेंस होते हैं जनरली वो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हमारी बॉडी में डिसीजेस को वो कोज करते हैं। अब जब वो हमारी बॉडी में डिसीजेस को कोज कर रहे हैं तो इससे बहुत सारे रिस्क रहते हैं और भी ज़्यादा डिसीजेस होने के लिए। अब बहुत सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिसीजेस हो सकती हैं उनको अपने कम्युनिकेबल डिसीजेस भी कहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो ये हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारी डिसीजेस ऐसी भी होती हैं जो एक पर्सन से हेल्दी पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचती, उनको अपने नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। अब बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस या कॉमन डिसीजेस ऐसी होती हैं जो एयर वाटर या कांटेक्ट के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं। और अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स देयर आर सम डिसीजेस विच आर कोज्ड इन द प्लांट्स एंड कैटल्स एज वेल। तो उसमें भी क्या होता है, देयर आर चांसेस दैट दे कैन डिस्ट्रॉय द प्लांट एंड द ह्यूमन बींग्स। अब अगर अपने बात करें जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फो यूज होते हैं, मतलब जहाँ पे एज अ फो ये वर्क करते हैं, दुश्मन की तरह काम करते हैं हमारे लिए, सबसे पहले इसके अंदर ये होता है कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के अंदर डिसीज को एक बड़े लेवल पे कोज कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के अंदर किस तरह से होते हैं कि वो प्लांट के अंदर भी बहुत सारी बीमारियों को कोज कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट फूड पॉइजनिंग, खाना जो है इसमें खराब हो जाता है। तो कैसे हो जाता है कि गर्मी के दिन है, अगर रात को खाना आपने फ्रिज के बाहर रख दिया, बाय चांस आप अंदर रखना भूल रहे हो, तो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। उसके अंदर माइक्रोब्स, अनवांटेड माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाएगी
और जिससे उस खाने को अगर हमने खा लिया तो डेफिनेटली इट विल लीड टू द हार्म्स इन आवर बॉडी. And at last, one topic is given to us, food preservation, that how can we preserve the food. Now food can be preserved by using various chemical methods and various physical methods. या तो फूड को प्रिजर्व करना है लंबे टाइम तक तो हीट एंड कोल्ड मेथड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मक्खन को लंबे टाइम तक आपने बचा के रखना है आप उसको हीटिंग मेथड से कर सकते हो घी बना के. और अगर वहीं पे आपको क्या करना है, मिल्क है उसको 1-2 दिन के लिए प्रिजर्व करना है तो गर्म करके ठंडा करके आप फ्रिज में रख सकते हो, जिससे हीट एंड कोल्ड मेथड से आपका फूड प्रिजर्वेशन हो सकता है. इसके अलावा शुगर से भी बहुत सारे फूड की प्रिजर्वेशन हो सकती है. जैसे मुरब्बा, मुरब्बे में क्या होता है, जनरली हम लोग फ्रूट्स यूज करते हैं, फ्रूट से ही मुरब्बा बनता है. तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो मुरब्बा है वो क्या होता है कि फूड हमारे लिए वो शुगर के थ्रू प्रिजर्व रहता है. ऑयल, विनेगर, सॉल्ट ये सब कुछ डाल के भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. अब विनेगर की बात करें तो हम लोग पिकल्स यूज करते हैं, ऑयल भी यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए. तो ये सारे कॉमन मेथड्स हैं जिनसे हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. और मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए लुइस पैस्चर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेस्चराइजेशन मेथड दिया था. कि मतलब थोड़ा सा मिल्क को गर्म करके फिर डीप फ्रीज कर देंगे, 6 लेयर्स और 7 लेयर्स टेट्रा पैक में उसको डाल के हम मिल्क को प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल. अब राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहता है. ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. और जिस प्रोसेस के थ्रू सॉइल जो हमारी एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन के अंदर फिक्स होती है उसको हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं. So your homework is you have to draw the nitrogen cycle in your notebooks. I'll be sending you the nitrogen cycle that you have to learn, write and draw in your notebook. So that's all from my side your today's class, and thank you and have a nice day.